अरे वाह, मेहंदी का रंग तो बहुत अच्छा आया है। रात भर रहेगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। पता है परी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस लड़की के हाथों में मेहंदी का रंग रचता हो उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। सत्तू, परी से मिलने के लिए नए नए बहाने बनाकर कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। जा जाके अपने कमरे में सो जा। कल शादी है तेरी सत्तू। माँ साहब, हम परी से नहीं आपसे बात करने आए। माँ साहब, हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। उस दिन जब आप हमारे पास आई थी मस्ताना और परी की शादी की बात करने, हमसे माफी मांगते, हमने बहुत रूखा बर्ताव किया। हमें नहीं करना चाहिए। हमें माफ कर दीजिए माँ साहब। नहीं बेटा, तूने कोई रूखा बर्ताव नहीं किया मेरे साथ। ठेस लगी थी तेरे दिल में। और बच्चे अपने माँ के सामने दुख जाहिर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। सत्तू जी, जो बातें बीत गई हैं उन्हें करने का क्या फायदा। आप सही कह रही हैं परी जी, लेकिन कुछ रह गया, कुछ सुनना रह गया था, कुछ बोलना रह गया था, जिसके लिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। ये बताने के लिए कि अब हमारे मन में कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं है, कोई दुख नहीं। हमारा भी यकीन मानिए, हमें भी कोई शिकायत नहीं है किसी से। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, सदा खुश रहो, जुग जुग जियो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना बेटा बोलने की? अगर एक शब्द और कहा तो आपकी जबान हलक से निकाल लेंगे। इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए, निकल जाइए यहाँ से। जाइए। हे ईश्वर, आज एक बाप को अपने ही बेटे को यह साबित करना होगा कि उसकी रगों में मेरा खून है। सच्चाई छुपाकर तुमने अच्छा नहीं किया, वरना अच्छा नहीं किया। बता क्यों नहीं देती उसे कि मैं अभागा ही उसका पिता हूं। मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ। ये आदमी जो तुम सबका पिता और मेरा पति होने का दावा कर रहा है, दरअसल वो कोई नहीं। ना बहरूपिया ना पागल, आपके पिता हैं। पर झूठा होने का इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए था। क्या लगा था आपको? हाँ, ये सबूत, ये दलीलें, ये नाटक अब हमें डरा लेंगे, माँ साहब को डरा लेंगे। हाँ नहीं, इतनी कमजोर मैं हुई नहीं। आपके हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। अभी हो क्या? नहीं, आप इस आदमी के सवालों का जवाब क्यों दे रही हैं? कौन है ये? ये जो आदमी तुम लोगों के सामने खड़ा है वो सच कह रहा है।
ये बाबा साहब मरे नहीं, जिंदा है। माँ साहब, इतना बड़ा राज आपने हमसे छुपा के रखा। क्योंकि ये आदमी तुम्हारे पिता कहलाने के लायक नहीं है। एक बाप होने का इन्होंने कोई फर्ज अदा नहीं किया। जीवन के मस्तान में मुझे अकेला ही संघर्ष करने के लिए छोड़ के चल दिए। बस गलती इतनी थी कि इनके नजरों में मैं एक गंवार, बदसूरत और अनपढ़ औरत थी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो क्या उसे माफ नहीं करना चाहिए भावना? माफ कर दो मुझे भावना, माफ कर दो। सुबह का भूला अगर अमीर हो जाए और घर लौटे तो उसे घर से निकालना नहीं, बल्कि उसे तो पलकों पे बिठा के रखना चाहिए। गलती तो हम सब करते हैं ना, आखिर हम इंसान हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। ये अब क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें अपनी गलती का पश्चाताप है, तो हम सबको इन्हें माफ कर देना चाहिए। अच्छा, ये छुटकी तो हम सब से भी 4 कदम आगे निकली। पैसा देखा नहीं कि गुलाटी मारना शुरू। है ना बड़ी भाभी? बबीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर रिश्ते नाम की भी तो कोई चीज होती है। माना कि इन्होंने जिम्मेदारियां ना निभाई हो, लेकिन रहेंगे तो ये हमारे बाबा साहब ही ना। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे प्यार और विश्वास के लायक नहीं है। बड़ी सच कह रही है। अगर इनका इरादा नेक होता तो ये सब के सामने परिवार की बेइज्जती नहीं करते। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। हाँ, सच बात है। अगर इन्हें माफी मांगनी थी और अपनी गलतियों का पश्चाताप भी करना था तो ये हमसे आके अकेले में कहते, ऐसे सबके सामने तमाशा नहीं करते। नहीं बेटा, मैंने कोशिश की थी कि मैं भावना से अकेले में मिल सकूं, बात कर सकूं। लेकिन मुझे भावना से मिलने से रोका गया, बराबर रोका गया। ज्यादा नहीं चाहोगे कि मुझे भावना से मिलने से किसने रोका? बड़ी बहू ने मुझे भावना से मिलने से रोका। आपका सिंदूर अपनी मांग में नहीं भर सकते। अरे सच क्यों नहीं कह देती? ये औरत जिसे आप लोग माँ साहब कहते हैं, ये ना तो मेरी पत्नी है और ना ही तुम्हारी माँ, क्योंकि ये भावना है ही नहीं।